आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाक की साजिश सीमा पर ही सीमित नहीं है, दिल्ली में भी ये साजिश जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पाक उच्चायुक्त के 2 स्टाफ के साथियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर अहम दस्तावेज रखने का आरोप है। उनसे पूछताछ की गई। विदेश मंत्रालय ने बासित को भी इस मामले में तलब किया था। उच्चायुक्त 2 अफसरों से मिले हैं अहम दस्तावेज और ये बताते हैं कि जासूसी की गई है, जानकारी लीक की गई है, जिसके मामले में अब उनसे पूछताछ भी की गई है। पाक उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं, वहां पर उन्हें तलब किया गया है और इस मामले में जानकारी मांगी गई है। विदेश मंत्रालय ने बासित को तलब किया और उसके बाद उनसे पूछा कि आखिरकार ये कैसे संभव हुआ कि 2 अफसर के सहयोगी इस तरह से जानकारी दे रहे हैं, अहम जानकारी लीक कर रहे हैं। अब पाक उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो पाक की नापाक साजिश दिल्ली में भी जारी है, सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी ये खबर सामने आई है कि आरोपी कर्मचारियों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि आखिरकार किस तरह से और कैसे और कौन से वो अहम दस्तावेज थे जिनके सहारे इस तरह से जानकारी दी जा रही थी। अब पाक उच्चायुक्त को तलब किया गया है और उनसे इस पूरे मामले में जानकारी ली जा रही है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, इस पूरे मसले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने क्या कुछ बताया है? कब से ये सब कुछ चल रहा था? किस तरह से जानकारी लीक की जा रही थी? कौन से वो दस्तावेज थे? क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, डिफेंस रिलेटेड दस्तावेज थे। कुल टोटल 3 लोग जो है दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पकड़े हैं। 2 लोग जो थे वो स्पाइस थे, दोनों राजस्थान के रहने वाले और यहाँ जो पाकिस्तान जो खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके संपर्क में थे। साथ साथ जो पाक हाई कमीशन है उसके स्टाफ के भी संपर्क में थे। ये साफ जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। साथ साथ इस मामले में 2 लोगों को, एक जो स्टाफर था मोहम्मद अख्तर, उसको डिटेन किया गया था क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इस वजह से उसको छोड़ दिया गया। उसके पास से भी कुछ अहम दस्तावेज डिफेंस से रिलेटेड मिले हैं। थोड़ी देर में इस मामले में क्राइम ब्रांच और खुलासा करने जा रही है, लेकिन इतना साफ है कि ये लोग पिछले काफी समय से काम कर रहे थे। आईबी ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में इनपुट दिया था कि इस तरह से जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। इसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने जांच की और 2 जो इसमें स्पाइस थे, जिन एक का नाम इसमें मौलाना है जबकि दूसरे का नाम पुलिस ये कह रहे हैं सुभाष नाम है। 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जबकि जो एक और शख्स है जो अख्तर, मोहम्मद अख्तर है, वो बेसिकली पाकिस्तान का स्टाफ है, जो पाकिस्तान हाई कमीशन का, और इसी बेसिस पर जो है पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की कर रही है। तो खुद ज्वाइंट सीपी इसमें ब्रीफ करने वाले हैं। दरअसल पिछले काफी समय से कर रहे थे। इनके पास से रक्षा संबंधी जो दस्तावेज है वो मिले हैं और इसी वजह से जो है पाकिस्तान जो हाई कमिश्नर है उनको भी तलब कर लिया गया है और लगातार इस मामले में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी थोड़ी देर पहले उनको यहां से निकाला गया है। जो आरोपी हैं, दोनों जो जासूस हैं, पुलिस का कहना है कि अभी तो फिलहाल 2 लोगों का पता चला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है क्योंकि पुलिस के पास कुछ लीड्स हैं जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल ये दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और ये जो पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे, बल्कि यहां पर जो पाकिस्तान का स्टाफ है, जो पाकिस्तान उच्चायोग में जो स्टाफ है, उनको भी जानकारियां मुहैया करा रहे थे। अभी किस तरह की जानकारियां राजस्थान के रहने वाले दोनों लोग ये मुहैया करा रहे थे, शुरुआती तफ्तीश इशारा कर रही है कि डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, लेकिन किस तरह से मुहैया करा रहे थे, इनको कहां से मिले, किस तरह से इन्होंने मिनिस्ट्री में इनकी, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है और ये मिनिस्ट्रीज के अंदर रहते हैं, ऐसे में वहां से किस तरह से लीक हो गए और कैसे इन्होंने वहां तक पहुंचाए, तमाम जानकारियां अब जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है वो इसमें ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जांच में बात सामने आई है कि जो दोनों ही डॉक्यूमेंट मिले हैं वो ये साफ किया है डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब साफ है कि इनकी विदेश मंत्रालय तक कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो ये डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहा है या फिर इनका एक्सेस है वहां पर, ये बात साफ है। और इन दोनों को जो राजस्थान के जो जासूस हैं वो ये सारी जानकारियां खुफिया एजेंसी को प्रोवाइड कर रही है, सारी जानकारियां उनको दे रही है, जो जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो रक्षा जो संबंधी जो बात है उस पर कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। और ऐसे में ये जो दस्तावेज हैं ये इन तक कैसे पहुंचे, पाकिस्तान हाई कमीशन की जो स्टाफ है वो किस तरह से इन्वॉल्व है, तमाम जानकारियां जो अभी पुलिस थोड़ी देर में देगी, जिससे और जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि दरअसल ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कब से ये लोग काम कर रहे थे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा क्राइम ब्रांच ने इस तरह के जासूस पकड़े थे जो कहीं ना कहीं मंत्रालय तक उनकी पैठ थी, जो क्लैरिकल स्टाफ था वो उसमें इन्वॉल्व था। तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी क्राइम ब्रांच अभी तक मान रही है कि चिराग, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं वो दरअसल उन 2 आरोपियों की है जिन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे,
बता रहे थे कि तमाम और बातें अब आने वाले वक्त में सामने आएंगी। किस तरह से ये आईएसआई के संपर्क में थे, किस तरह के दस्तावेज थे जिससे गोपनीय जानकारी लीक की जा रही थी और कब से ये सब कुछ चला आ रहा था, कितना बड़ा ये नेटवर्क है और किस तरह से ये काम कर रहा था। ये तमाम जानकारियां आगे आने वाले वक्त में मालूम चलेंगी। हालांकि पाक उच्चायुक्त बासित को तलब किया गया है विदेश मंत्रालय में, वहां पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि जो लोग इस तरह से डिफेंस से जुड़े होते हैं या फिर इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ना पड़ता है। लेकिन दो जासूस गिरफ्तार किए गए, उनसे अहम जानकारियां अब मिली हैं क्राइम ब्रांच को। उन्हें इनपुट्स मिले थे कि इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से संपर्क में हैं आईएसआई के, और साथ ही डिफेंस से जुड़ी ये जानकारियां हो सकती हैं। लेकिन तमाम जो डिटेल्स हैं वो कुछ वक्त में क्राइम ब्रांच बताएगा और साथ ही ये भी स्पष्ट करेगा कि किस तरह से ये लोग लगातार काम कर रहे थे। चिराग, किस तरह की जानकारियां ये हो सकती हैं? आपने बताया कि डिफेंस से जुड़ी ये जानकारी हो सकती है, लेकिन कब तक क्राइम ब्रांच कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, ये इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे सकता है? देखिए, तकरीबन 12 बजे के आसपास जो क्राइम ब्रांच है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन इतना साफ है कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कहीं ना कहीं इनका एक्सेस जो है वो रक्षा मंत्रालय तक है। कोई शख्स ऐसा है रक्षा मंत्रालय में जो इस तरह की जानकारियां जो बेहद गोपनीय है, और ये ऐसी जानकारियां होती हैं वो जाहिर तौर पर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में जो मीटिंग होती है, वो मिनट्स होते हैं, वो जानकारियां जो है कैसे लीक हो रही है, यानी कि जो उनकी फाइल्स है वो जाहिर तौर पर क्लैरिकल स्टाफ के पास होती है, तो वहां से कोई शख्स है जो इनको जानकारियां जो है वो जासूसों को दे रहा है, और वो ये जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए। वो सारी जानकारियां आईएसआई को पहुंचा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो रक्षा से है वो समझौता हो रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी साफ है कि जो दोनों जासूस है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ से जो है उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि वो उनको भी जानकारियां दे रहे हैं, उनको भी सारी बात बता रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी सीधा सीधा ये कहा जाए कि जो जानकारियां हैं जो सीधा सीधा जासूसी कर रहे हैं, और ये सारी जानकारियां जो है वो आईएसआई तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारियां पुलिस अब एकत्र करेगी, जांच करेगी क्राइम ब्रांच के अधिकारी की किस तरह की जो है ये जो साजिश है किस तरह से है। इतना साफ है राजस्थान के हैं, ये भी साफ है कि इन्होंने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये सारे इनपुट दिए। इसके अलावा ये सारे जानकारियां ये इनके टच में थे पाकिस्तान हाई कमीशन के। ऐसे में कौन वो शख्स है, यानी ये साफ है क्योंकि और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विदेश मंत्रालय में अब्दुल बासित जो कि पाक उच्चायुक्त है, उन्हें तलब किया गया था। वहां पर इस पूरे मामले में तफसील से उन्हें जानकारी दी गई और वो सभी बातें बताई गई जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। बाहर निकलते वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और दिखा रहे थे कि इस तरह से लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। विदेश मंत्रालय से अब निकल चुके हैं पाक उच्चायुक्त, और उन्हें भी बताया गया है कि किस तरह से 2 जासूस जो पकड़े गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे जो बातें सामने आई हैं उससे सीधे तौर पर मालूम चल रहा है कि ना सिर्फ आईएसआई के संपर्क में वो थे, बल्कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है यहाँ पर, उनसे कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जिनसे ये जानकारियां शेयर की जा रही थी, उनसे भी साझा की जा रही थी। राजस्थान का निवासी है मौलाना रमजान, जो कि जासूसी करता था। साथ ही उसका एक और साथी भी है, वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सुभाष इस जासूस का नाम है। ये दोनों लगातार आईएसआई के संपर्क में थे और यहाँ से डिफेंस और साथ ही साथ जो मीटिंग्स हो रही थी उच्चायुक्त के बीच में या फिर जो भी यहाँ पर अहम जानकारियां थी वो इन्हें हासिल हो रही थी, और ये सब कुछ पहुंचा रहे थे सीमा पार आईएसआई से जुड़े लोगों को। और अब इनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट्स आए थे उसके मुताबिक ही इन्हें पकड़ा गया और इसके बाद इनसे अब आगे जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।